गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम आपको कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। अगर हम देखें तो पाते हैं कि पिछले कुछ दिनों से देश में एक स्टडी डिक्लाइन इन डेली न्यू रिपोर्टेड केसेस नोट किया जा रहा है। पिछले 20 दिनों से यह डिक्लाइन कंटिन्यूड बेसिस पर स्टेट में नोट किया जा रहा है। जहां 7 मई को देश में 4,14,000 केस रिपोर्ट हुए थे, वह 5 दिन बाद घटते घटते 3,48,000 केसेस और उसके 5 दिन बाद 3 लाख से भी कम होते हुए 2,81,000 डेली केसेस तक हम पहुंच पाए थे। और आज अगर हम देखें 27 तारीख को तो देश में 2,11,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं। यह अगर एक और डेटा हम देखें तो पाते हैं कि 25 मई को देश में पिछले कुछ दिनों के अनुपात में देखें तो सबसे कम केसेस यानी कि 1,96,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और 17 मई से कंटिन्यूड बेसिस पर हमारे देश में 3 लाख से कम केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। यह एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जरूरत है कि इसको हम कंटिन्यूड बेसिस पर मॉनिटर करते रहें। 15 स्टेट्स ऐसी हैं देश में जहां पर 1,000 से 5,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं प्रतिदिन उस अनुपात में, और 13 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 1,000 से भी कम केस देश में रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरीके से हम अगर जिला स्थाई पर डेटा एनालाइज करें तो पाते हैं कि 3 हफ्तों में, जहां आज से करीब 3 हफ्ते पहले वाले उस वीक को हम एनालाइज करें तो 531 जिले ऐसे थे जहां पर कि 100 से अधिक केस प्रति रोज रिपोर्ट हो रहे थे। वह घटकर अब 359 डिस्ट्रिक्ट रह गया है, यानी कि 172 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर केसेस में कमी नोट की गई है। इसी के साथ ही एक्टिव केसेस यानी कि वह केसेस जो या तो होम आइसोलेशन में है या हॉस्पिटल सेटिंग में जिन पर ट्रीटमेंट चल रहा है, उसमें भी हमने करीब 35% डिक्रीज फ्रॉम द पीक विच वॉज नोटेड इन द कंट्री वह अब ऑब्जर्व कर रहे हैं। जहां एक स्थाई पर 10 मई को देश में 37,45,000 केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते थे, वह घटते घटते अब 24,19,000 केसेस रह गए हैं। और इस तरह से हम देखें तो पिछले 17 दिनों में करीब 13 लाख केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि से बाहर आ चुके हैं। आज अगर हम देखें तो हमारे एक्टिव केसेस जो 3 मई को 17.13% थे, वह घटते घटते अब खाली 8.84% रह गए हैं। इसी तरीके से हम अगर फर्दर एनालाइज करें तो पाते हैं कि ऐसे कौन सी स्टेट्स हैं जहां पर कि पिछले एक हफ्ते से एक्टिव केसेस में कमी नोट की जा रही है। तो आप देखेंगे कि 24 स्टेट देश में ऐसी हैं जहां पर उन्हें कंटिन्यूड बेसिस पिछले एक हफ्ते से हम एक्टिव केसेस में कमी नोट कर रहे हैं। कुछ ऐसी स्टेट भी है जहां पर थोड़ा सा इंक्रीज नोट किया गया है। जरूरत है कि उन स्टेट्स पर कंटेनमेंट और क्लिनिकल मैनेजमेंट पर उसी स्थाई से काम चलता रहे। इसी के साथ ही एक और न्यूज़ हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे। अगर हम देखें तो ओवरऑल देश में जो रिकवरीज हैं, दे आर एक्सीडिंग नाउ द नंबर ऑफ ओवरऑल केसेस विच आर गेटिंग रिपोर्टेड ऑन ए डेली बेसिस। जैसे कि हम देखते हैं कि आज जैसे 2,11,000 के करीब केस देश में रिपोर्ट हुए हैं, तो रिकवरीज 2,83,000 के करीब रिपोर्ट हुई हैं, यानी कि 71,000 रिकवरीज देश में पिछले 24 घंटे में विज़ावी न्यू केसेस रिपोर्ट की गई है। 23 स्टेट देश में ऐसी हैं जहां पर की रिकवरी जो रिपोर्टेड केसेस हैं डेली बेसिस पर उनसे अधिक है। और हम ये भी देखते हैं कि रिकवर्ड केसेस जो पिछले 14 दिनों से ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस हम पा रहे हैं कि देश में रिकवरीज आर मोर देन द केसेस बीइंग रिपोर्टेड। इसी के साथ अगर आप देखें कि रिकवरी रेट में कैसे बढ़ोतरी हो रही है, तो जहां एक स्थाई पर देश में रिकवरी 81.8% 3 मई को नोट की गई थी, वह बढ़ते बढ़ते 18 मई को 85.6%, और हम देश में देखते हैं तो पाते हैं कि हमारी रिकवरी परसेंटेज अब बढ़कर 90% हो गई है। यह एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है। जरूरत है कि हम इसी स्थाई से अपने होम आइसोलेशन केसेस और वह केसेस जो हॉस्पिटल में उनको मॉनिटर करते रहें। इससे पहले भी हमने इस विषय में कई बार बात की थी। हमने देखा कि जब देश में केसेस में एक स्थाई पर बढ़ोतरी हो रही है तो जरूरी है कि हम इन्फेक्शन को अर्ली आइडेंटिफिकेशन सपोर्ट करने के लिए टेस्टिंग को और बढ़ाएं, जिसके तहत ही जहां 11 से 17 फरवरी वाले वीक में देश में औसतन 6.8 लाख टेस्ट किए गए थे, उसको बढ़ाते बढ़ाते अब हमने 3 टाइम्स इंक्रीज करते हुए ऑन एन एवरेज पिछले एक हफ्ते में 21 लाख के करीब टेस्ट ऑन ए डेली बेसिस देश में किए जा रहे हैं। और
एक स्थाई पर अगर हम देखें कि डेली बेसिस पर जो टेस्ट हो रहे हैं, तो 19 मई को जहां देश में करीब 20 लाख टेस्ट हुए थे, यानी कि हमने 19 लाख से अधिक टेस्ट करने शुरू किए थे। अब हमने पिछले 26 मई को 22 लाख, जो कि अब तक का देश में सबसे अधिक टेस्ट हैं, 22,17,000 टेस्ट 2 दिन पहले देश में हुए। ऑन एन एवरेज पिछले 9 दिनों से देश में 20 लाख से अधिक टेस्ट डेली बेसिस पर किए जा रहे हैं। हमारा एफर्ट है कि हम किसी भी तरीके से इन्फेक्शन को, अर्ली आइडेंटिफिकेशन को सपोर्ट करें, ताकि केस को टाइम पर आइडेंटिफाई करते हुए उसका ट्रीटमेंट टाइमली शुरू किया जा सके। एक स्थाई पर जहां देश में फोकस किया गया कि हम टेस्टिंग को मल्टीफोल्ड बढ़ाएं, उसी के साथ ही कंटेनमेंट पर एफर्ट्स करने के कारण हम देख रहे हैं कि पिछले 3 हफ्तों से देश का ओवरऑल जो वीकली पॉजिटिविटी रेट है उसमें एक रिडक्शन आ रहा है। जहां 29 अप्रैल वाले सप्ताह में देश में एवरेज पॉजिटिविटी 21.5% थी, वह घटते घटते अब 10.45% ही रह गई है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो पाते हैं कि जो वीकली एवरेज, मूविंग एवरेज ऑफ केस पॉजिटिविटी हम पिछले 14 दिनों का देखें तो वह घटते घटते 10.93% आज के समय में है। और अगर हम पिछले 24 घंटों का ही डेटा एनालाइज करें तो पाते हैं कि देश की डेली पॉजिटिविटी पिछले 24 घंटे में 10% से भी कम, यानी कि 9.79% नोट की गई है। और पिछले 3 दिनों से देश में ओवरऑल पॉजिटिविटी 10% से कम पाई जा रही है। इसी के साथ ही वैक्सीनेशन पर हमारे कंटिन्यूड एफर्ट्स हैं। हमारे जो मेन पिलर्स हैं ट्रीटमेंट से रिलेटेड, जिसमें हम कहते हैं टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड फोकस ऑन वैक्सीनेशन, उसके तहत देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो फ्री सप्लाईज हैं उनके तहत अब तक हम 14.85 करोड़ लोग जो कि 45 वर्ष से अधिक आयु के उनको कवर कर चुके हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स 1.65 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स को 2.37 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। और साथ ही जो लिबरलाइज पॉलिसी के तहत, जिसमें कि 18 से 44 साल के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन ओपन किया गया था, वह भी अब स्टेबलाइज हो रहा है और अब करीब 1.39 करोड़ डोजेज देश में उस एज ग्रुप को भी दी जा चुकी हैं। जरूरी है कि एक स्थाई पर जब हम वैक्सीनेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, तब भी जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है, दवाई भी ढिलाई नहीं। तो उसके तहत अगर हमें कोरोना को मैनेज करना है तो दवाई यानी कि टीका के रूप में अगर हमारे को टीका भी लगे, तब भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि प्रॉपर सैनिटेशन, 2 गज की दूरी और मास्क का उपयोग हम कंटिन्यूड बेसिस पर करते रहें। धन्यवाद।